अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिटी टॉकीज। आपका मेजबान मैं आपके साथ जी हाँ बात करने जा रहे हैं लाहौर कलंदर 6 खारों का सेरा अपने सर सजाए बैठे हैं। आकिब जावेद क्या कहते हैं, बड़ा हैरान कौन कहते हैं, मुझे तो लग रहा है कि एक मैच ही जीत के दिखा दो। जी हाँ, कहा पीएसएल ट्रॉफी जीतते जीतते एक मैच की ख्वाहिश आ गई है। क्या रीजन पेश किया है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ साथ आपके साथ बात करेंगे आमिर और बाबर की लड़ाई होते होते दोस्तियां, प्यार मोहब्बत, इकट्ठे क्रिकेट खेलने की बातें शुरू हो गई हैं आमिर के हवाले से। साथ साथ आजम खान अपने नंबर के ऊपर बड़ा अग्रेसिव स्टेटमेंट दी है। जी हाँ, कहते हैं 5वें 6ठे नंबर पे मुझसा हो तो सामने आए, मेरे जैसी एवरेज हो तो सामने आए। इन तमाम चीजों को आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर हमारे चैनल पे आप नए आए गए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको भी लाइक करें। साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक से हमें जरूर बताइएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले तो जी बात करते हैं लाहौर कलंदर। जी हाँ, क्या हुआ ऐसा कि लाहौर कलंदर के इतने बुरे दिन आ गए कि आकिब जावेद बाबर आजम को कप्तानी के ताने देते थे, कहते थे बाबर को कप्तानी नहीं आती। अब अपने कप्तान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ओ साड़ू की जीती जीत के दिखा दो। जी हाँ, तो बताते चले उन्होंने सारे का सारा मलबा अपनी बॉलिंग लाइनअप पे डाला, इंक्लूडिंग शाहीन अफरीदी। जी हाँ, कहते हैं हमारे पास डेविड वीजे की इंजरी है, राशिद खान नहीं है और हारिस रऊफ जो है वो हमें क्या कहते हैं दस्तयाब नहीं है। आपको पता है हारिस रऊफ की शोल्डर की इंजरी, मेरे ख्याल से हारिस रऊफ की इंजरी ने तो बाकी टीमों का नुकसान कर दिया है, क्योंकि जब हारिस रऊफ बॉल करते हैं तो सामने वाला बल्ला जो होता है सेंचुरी पक्की बना के बैठ जाता है। ऐसा तो आपने वर्ल्ड कप में भी देखा है। तो बहरहाल उन्होंने ये इशू से दिया है, उन्होंने कहा जी हमारी जो हार है उसके पीछे ये है। शाहीन की कप्तानी को उन्होंने फुल टाइम सपोर्ट किया है, उन्होंने सारे का सारा मलबा जो अपनी बॉलिंग पे डाला है। उन्होंने कहा ये तीनों बॉलर नहीं थे तो हम मैच नहीं जीत सके, तो मेरे भाई इनकी रिप्लेसमेंट कौन लेकर आएगा, यही तो आप लोगों को पिछले 2 साल से समझा रहे हैं। रिप्लेसमेंट में काम करें। प्लेयर आपके इतनी लीगें खेलते हैं, इतनी लीगें खेलते हैं कि उनको इंजरियों का सामना है। भाई आपको रिप्लेसमेंट लानी चाहिए प्लेयर की, कि कल को हारिस अगर आपका इंजर्ड हो रहा है तो हारिस की जगह कोई दूसरा आना चाहिए। अब आप कहते हैं कि आप क्वालिफाई कर सकते हैं, आप तो भाई अगले एक मैच जीत जाए। आप तो खुद बैठ के कह रहे हैं कि एक मैच अगर हम जीत जाए तो बड़ी बात है। इसका मतलब है कि आपने दिमाग से नहीं, दिल से नहीं, जज्बात से नहीं, पूरे के पूरे वजूद से हार मान चुके हैं। और मुझे जहां तक लग रहा है कि इस दफा मुश्किल ही है आकिब जावेद के इस बयान से कि शायद लाहौर कलंदर आगे कोई मैच जीते। 12 फैन जो है लाहौर के बहुत ज्यादा डिसहार्ट हुए हुए हैं। शाहीन को कह रहे हैं नजर उतरवाओ अपनी, कोई सदके दो, कोई बकरे दो, कोई वैड़े दो। तो मेरे ख्याल से शाहीन ने जब से T20 की कप्तानी ली है, शाहीन के हालात भी बदल गए हैं, जज्बात भी बदल गए हैं, शाहीन भी बदल गया है। शाहीन बल्कि औकाब से जो है अब गिद्ध बनता जा रहा है, जो उसकी हरकतें चल रही हैं। और कुछ लोग उसको एटीट्यूड चेंज करने का कह रहे हैं, और मेरे ख्याल से उनको एटीट्यूड अपना चेंज करना चाहिए। खास तौर पे लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट को चाहिए कि राणा फुआद की तरह का एटीट्यूड लेके अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा चेंज करें। आपका जिस तरह का प्राउडी एटीट्यूड है ना, वो अल्लाह को नहीं पसंद। तकब्बुर तो इंसान तो फिर बड़ी दूसरी तरफ है। बहरहाल साथ साथ हम आते हैं आमिर के हवाले से। आमिर ने पहले तो हारिस रऊफ को उन्होंने क्या कहते हैं एक मैसेज किया, उन्होंने कहा है कि आपकी जल्द से जल्द जो इंजरी है वो ठीक हो। मेरे ख्याल से मुझे जहां तक लग रहा है कि फिर आप समझ रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप में लग रहा है कि आमिर की एक दफा फिर जो है पैराशूट की तरह जो है वापसी होने जा रही है, क्योंकि हारिस के साथ भी ताल्लुकात ठीक हो रहे हैं, शाहीन के साथ भी हो रहे हैं। और फिर बाबर को जिस तरह आज बाबर के हवाले से उन्होंने कहा कि 111 रन की बड़ी जबरदस्त किस्म की बाबर ने इनिंग खेली है, और जिसके अंदर 14 चौके 2 छक्के मारे किंग बाबर आजम ने। और साथ साथ आपको बताएं उन्होंने कहा है कि मेरा बाबर का कोई पर्सनल ग्रज नहीं है, हमने साथ बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, हमारी दोस्ती यारी है। वैसे आज तक मैंने इनकी तस्वीरें नहीं देखी, साथ दोस्ती यारी की वो बात करते हैं। लेकिन 2 प्लेयर इस्लामाबाद यूनाइटेड के बड़े माने जाने खंगे हुए, एक है जी राणा फहीम अशरफ और दूसरी तरफ है इमाद वसीम। दोनों के सूरजों को लग गया है ग्रहण। आप पूरे पीएसएल में इमाद वसीम की और फहीम अशरफ की आप जो है
इनिंग्स निकाल के देख ले, कहीं पर उन्होंने विकेट्स नहीं ली, कहीं पर उन्होंने जो है इवन के कुछ मैचेस में इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से यहां तक नजर आ रहा है कि एक ओवर कर रहे हैं और हफीज ने क्रिटिसाइज किया है इमाद वसीम को भी, फहीम अशरफ को भी, बल्कि अप्रिशिएट किया शादाब खान को। शादाब जिस तरह की कप्तानी कर रहे हैं, हाँ शादाब के अंदर थोड़ा सा एक इशू आ रहा है कि शादाब जो है अपने नंबर को स्टेबल नहीं कर पा रहे, बैटिंग ऑर्डर में स्टेबल नहीं कर पा रहे कि भाई अगर तू वन डाउन खेल रहा है तो फिर तू वन डाउन खेल, तू कभी टू डाउन आ रहा है, कभी थ्री डाउन आ रहा है और साथ तू कह रहा है कि मुझे जिस वक्त भाई बैट्समैन ऐसा नहीं होता, बैट्समैन ने हर कंडीशन पे खेलना है, ठीक है ना। अब जैसे आपको बताऊं कि आकिब जावेद कह रहे थे कि जी हमने जो है अब्दुल्ला शफीक को कहा कि आप नंबर 4 के ऊपर खेलें, हालांकि अब्दुल्ला जो है वो खेल रहा नंबर 3 के ऊपर। तो भाई आपको जब पता है कि हमारा एक प्लेयर रन कर रहा नंबर 3 के ऊपर, आप क्यों कॉम्बिनेशन छेड़े हैं? आपका बनता ही नहीं है। आप कॉम्बिनेशन तब छेड़े जब आपके हाथ में 2-3 विन्स हो, आप जीत भी नहीं रहे, आप कॉम्बिनेशन भी खिलाई जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीजें जो है ना फिर टीम के अगेंस्ट जाती हैं। बहरहाल आमिर ने बाबर को बहुत प्रेस किया और मेरी दुआ है कि दोनों की जफ्फी भी लग जाए, पप्पी भी हो जाए, और क्योंकि आमिर और बाबर के जो फैंस हैं वो भी आपस में एक हो जाएंगे। नहीं तो इन्होंने जो था आमिर और बाबर के फैन ने डिवीजन क्रिएट की हुई थी बहरहाल पिछले पीएसएल के अंदर बड़ा क्रिटिसिज्म था आमिर के ऊपर उस वक्त आमिर की बुराइयां भी नजर आ रही थी। अब मेरे ख्याल से हो सकता है मामला थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए। तो साथ साथ बात करते थे आजम खान के हवाले से। आपको पता है अभी उन्होंने 77 रन की एक बड़ी जबरदस्त किस्म की इनिंग खेली उन्होंने और कॉलिन मुनरो ने, ऑल दो के वो मैच नहीं जीत सके, लेकिन उनकी इनिंग के क्योंकि उन्होंने जिसमें उन्होंने 6 छक्के मारे, वो कहते हैं 5वें 6ठे नंबर पे पूरी पाकिस्तान टीम के अंदर अगर कोई बंदा है और मेरी जैसी अगर परफॉर्मेंस है तो सामने आए। उन्होंने कहा कि मैं लीग्स में परफॉर्म कर रहा हूं, मैं चाहूं तो लीग्स खेलता रहूं, पैसे बनाता रहूं, पर नहीं, मैं पैसे बनाने नहीं आया, मैं पाकिस्तान को अपना वजूद देने आया हूं भालू जैसा। मैं चाहता हूं कि मैं भालू से बिल्कुल पतला बन जाऊं, ठीक है, और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए अपना खून पसीना बहा दूं। लेकिन ऑल दो वो कहते हैं मुझे 3 दफा मौका मिला है लेकिन मैं परफॉर्म नहीं कर पाया, ये सब मेरे कोचों की मस्ती है, मेरे जो कोच हैं वो ठीक नहीं है। तो मेरे ख्याल से आजम खान के लिए जो है ना वो फॉरनर कोचिज ले आने चाहिए जो सिर्फ आमिर को जो आजम खान को जो है ना वो ट्रेंड करें, आजम खान को लेकर फिरे, आजम खान को बताएं आपने ऐसे बॉल ऐसे बैट खेलना है, ऐसे आपने विकेट कीपिंग करनी है, जहां पर आजम खान से भागा ना जाए तो उनको गोद में उठा के कैच करवा दें। तो मेरे ख्याल से बाकी तमाम टीमों के जो प्लेयर हैं, बाकी जितने भी पाकिस्तान टीम के प्लेयर हैं उनको कोचिज से कोई मसला नहीं है, लेकिन आजम खान जो है वो फॉरनर प्लेयर्स के साथ खेल सकते हैं, फॉरनर कोचिज के साथ खेल सकते हैं, पर पाकिस्तानी कोचिज के साथ वो बिल्कुल भी नहीं खेलेंगे, ना उनको खेलना पसंद है। और वो कहते हैं कि मुझे वो डिस्करेज करते हैं। आपको तो पता है हमारे तो मोहल्ले में से वैसे कोई मोटा बंदा जा रहा होता, हम आवाज लगाते हैं मोटी कहाँ करे पापा। तो मेरे ख्याल से कोई पेड़ा कह रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है, तो मेरे ख्याल से आजम को वाकई अपना वेट लूज करना चाहिए। आपकी देखें, आपको एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो होता है ना, स्पोर्ट्समैन की जो फिटनेस होती है, आपको कम से कम अपने आप को उसके मुताबिक रखना चाहिए। बहरहाल अब ये आजम खान ने कहा है तो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पे अब इस पर ट्रोल भी होना चाहिए कि कम से कम ऐसे प्लेयर आने चाहिए सामने जो बताएं आजम खान को कि जी हम 5वें 6ठे नंबर पे आपसे भी ज्यादा बेहतर खेल सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।